बस्ती एक ऐसा शहर जहां मिडिल क्लास के बच्चों की शिक्षा के लिए माता पिता प्रयासरत रहते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में उन्हें निराशा ही हाथ आती है। ऐसे में बस्ती शहर में एक ऐसा संस्थान शिक्षा के प्रति प्रयासरत अद्वितीय शख्स मिस्टर जयंत प्रताप सिंह की सोच और समझ से दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला पड़ी और विगत 3 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में नित नए आयामों को स्थापित करते हुए शहर के सभी शिक्षा संस्थानों में अग्रणी है। प्रिय अभिभावक, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं इस समय दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रांगण में हूँ, जो विगत 3 वर्षों से सफलतापूर्वक बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए जाना जाता है। और हमारे बस्ती के छात्र छात्राओं के लिए यह विद्यालय एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस शहर में बहुत सारे विद्यालय हैं जो अच्छी शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के बच्चे होनहार होने के बावजूद एक अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, शायद पैसों के अभाव में। तो दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ने ऐसे ही होनहार बच्चों पर ध्यान दिया और आज इस स्कूल के अंदर वो होनहार बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो अब आइए हम आपको इस विद्यालय से पूर्ण रूप से रूबरू कराते हैं। इस समय मैं हूं गेट के एंट्रेंस पे, और जैसे कि आपको पता है कि इस कोरोना काल में महामारी को मद्देनजर रखते हुए बच्चों की सेफ्टी पे सबसे पहले ध्यान देना होता है। तो आपके सामने ये सैनिटाइजर मशीन, आइए इसको चेक करते हैं। तो जैसा आपने देखा, इस मशीन ने मुझे पूरी तरह सैनिटाइज कर दिया। इसी तरह से यहाँ से बच्चे भी पूरी तरह सैनिटाइज होके इस कोरोना महामारी में अपनी पूरी सेफ्टी के साथ स्कूल के अंदर प्रवेश कर। आइए, ये मशीन आप देख रहे हैं, ये RFID मशीन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। जब बच्चा स्कूल के अंदर इंटर करता है तो यहाँ बच्चों को एक स्पेशल कार्ड दिया जाता है स्कूल से। तो वो मशीन के सेंसर से, वो कार्ड इस सेंसर से चलता है। जैसे ही बच्चा स्कूल के अंदर इंटर करेगा, गार्जियन के मोबाइल पे एक छोटा सा मैसेज जाएगा कि बच्चा स्कूल के अंदर इंटर कर गया। जैसे ही स्कूल से आउट होगा, छुट्टी के टाइम घर जाने को होगा, गार्जियन के मोबाइल पे मैसेज चला जाता है कि बच्चा अब स्कूल से बाहर निकल रहा है। इसको भी सेफ्टी के तरीके से लिया गया है। ये एक ऐसी मशीन है कि आपका बच्चा अब स्कूल पहुंच गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, ये कौन मशीन है? देखिए, यहाँ पर बच्चों को सैनिटाइज करने के लिए सिर्फ बाहरी मशीन नहीं लगी है, हर क्लास को सैनिटाइज किया जाता है, ताकि इस कोरोना महामारी में अगर बच्चा स्कूल आ रहा है, पढ़ रहा है, तो उसकी पूरी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाए। देखिए, इसी तरह से हर क्लास में ये मशीन जाती है और वहाँ पूरे कमरे को सैनिटाइज करती है। तो आप हर क्लास में ऐसे सैनिटाइज करते हो जी? ठीक है। अभी इसके बाद कितने क्लास में जाने वाले हो? बाकी सब हो गया? बहुत मेहनत करते हो भाई। तो अब हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की। आइए जानते हैं क्या सोच थी उनकी, जो उन्होंने इस विद्यालय का इस तरह से निर्माण किया। हेलो सर। बोलो। दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं इस विद्यालय के चेयरमैन मिस्टर JP सिंह, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। बस हम सर आपसे बस ये जानना चाहेंगे, आपका समय बहुत कीमती है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन इस विद्यालय का निर्माण करने से पहले आपने ऐसा क्या सोचा? इस विद्यालय को खोलने के पीछे मेरा मूल मकसद ये था कि यहाँ से जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो कानपुर, लखनऊ या कोटा जाते थे और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं रहता था। इसलिए मैंने कोटा की जो बेस्ट कोचिंग है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, उससे मैंने टाई अप किया। उनकी बुक्स मैं पढ़वा रहा हूँ और साथ में मैंने अपना भी फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। वीकली उन बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं और उनकी पूरी प्रैक्टिस कराई जा रही है। और मेरा ध्येय ये है कि इंटर के बाद उन बच्चों को कहीं कोचिंग में न जाना पड़े
और सीधे वो मेडिकल या इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में बैठें और उसको कम्पीट कर सकें। इससे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को काफ़ी सहूलियत होगी। उनको काफ़ी कम खर्चे में अपने बच्चे को घर से भेज करके रोज़ पढ़वा सकते हैं और ना उनको हॉस्टल की फ़ीस देनी होगी, ना बाहर का खर्चा उठाना होगा और उनके निगरानी में उनके बच्चे होंगे। यही मेरा लक्ष्य है और पूर्वांचल का मैं बस्ती को कोटा बनाना चाहता हूँ। ये मेरा विज़न है। This is Anvishka. I study in class first. My father's name is Dr. Ram Gopal Shukla. My father's mobile number is 9910644770. I live in Basti. Thank you. Good morning all of you. My name is Soumya Padam. I am studying class 9 in Delhi School of Excellence. Today I am going to explain your topic series, which is the topic of the subject mental aptitude. Of pop-ups, as you can see on the screen, a pop-up will come saying that congratulations, you have won an Apple iPod, and when you will click on the pop-up, the virus will get installed in your computer. मैं आ चुका हूँ स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में। आइए थोड़ी बातचीत करते हैं प्रिंसिपल साहब से। अमित सर, मॉर्निंग सर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। इन 3 सालों में इस स्कूल को अपने सफलतापूर्वक एक अच्छा मुकाम मिला है। बस थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो इस समय मैं बैठा हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रिंसिपल मिस्टर गोपाल त्रिपाठी जी के सामने। सर, इस शहर में बहुत सारे स्कूल हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ऐसा क्या खास है? सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका विद्यालय तक आए स्कूल के बारे में जानने के लिए। सर, दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो वेली खास बस्ती में ही है, आप जान रहे हैं इसके बारे में। ये हमारा स्कूल सर पिछले 3 सालों से लगातार सफलता का परचम लहरा रहा है अपने बस्ती शहर में। पिछले 3 सालों में आपने देखा होगा कि जितने भी कॉम्पिटिशन शहर में हुए, इन सभी कॉम्पिटिशन में दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का नाम हमेशा नंबर 1 पे रहा। तो इसके बारे में क्या हमारी रणनीति रहती है, कैसे हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई जाती है, इसको आपको बताना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा स्कूल आपको बताएं कि हमारे स्कूल जो मॉड्यूल चलता है पूरा अलग होता है राजस्थान, उनके नाम उनके मॉड्यूल को यहाँ पर पढ़ा
क्योंकि पहले कोटा राजस्थान बच्चों को क्लास पास से ही फाउंडेशन में मिलता है और हम सेम वही बुक जो बच्चे कोटा में जाकर पढ़ते हैं वही सेम बुक्स बच्चों को क्लास पास से मिला। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं अपने स्कूल के नए गार्जियन से। सर आपका शुभ नाम? विनोद कुमार। आप किस क्लास के लिए एडमिशन किया? LKG। सर क्या सोचा आपने दिल्ली स्कूल के बारे में? ये बच्चा भी मेरा छोटा है और ये क्या नाम उसके भविष्य के लिए पढ़ाई के बारे में सोच के कि अच्छी पढ़ाई होगी आगे चल के आगे बढ़ेगा, इसी के चक्कर में आए। तो सर का ये कहना है कि दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन कराना चाहते हैं। बच्चे के बेस की बहुत ज़्यादा चिंता है, ठीक है, कि बच्चे का बेस मजबूत होगा तो आगे उनकी पढ़ाई और आसान होती चली जाएगी। राइट सर? जी सर। ओके मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बारे में? आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए सोचा है इस स्कूल के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले से ही अच्छा रहेगा तो आगे चल के बच्चा अच्छा ही होगा। जी जरूर, पहले से अगर बेस मजबूत होगा बच्चे का तो आगे और आसान हो जाएगी उसकी पढ़ाई। इस समय हमारे साथ हैं दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के वाइस प्रिंसिपल सर मिस्टर DK त्रिपाठी सर। हेलो सर। और ये जानना चाहते हैं सर कि दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बच्चों के डिसिप्लिन के बारे में आपका क्या कहना है? दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बच्चों के डिसिप्लिन में नंबर 1 पे है। यहाँ हर बच्चों की मॉनिटरिंग होती रहती है टाइम टू टाइम। उन्हें क्लास में एक स्टूडेंट्स को एक ही टाइम जाने के लिए अलाउ किया जाता है और बच्चे वेल मैनर्स होते हैं, वेल यूनिफॉर्म्ड होते हैं और बच्चे प्रॉपर सीक्वेंस से आउटिंग और इन होना एक प्रॉपर मैनर में ही रहते हैं। हमेशा हर स्टेप पे हर कल्चर प्रोग्राम में वो डिसिप्लिन शो करते हैं और डिसिप्लिन के मामले में ही दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की एक अलग यूनिक पहचान है। आइए हम आपको मिलवाते हैं अपने स्कूल के CCA इंचार्ज से। हेलो मैम। हेलो सर। आप हैं दिव्या मैम। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। हेलो सर। आप हैं आरती मैम। मैम पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि CCA क्या है? सर इसके बारे में आपको मैम बताएंगी, आरती मैम। CCA जैसे कि इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे तो इसमें लिखा होता है को करिकुलर एक्टिविटीज। अर्लियर इट वाज नोन एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बट अब उसका नाम चेंज हो गया, उसको हम को करिकुलर बोलते हैं क्योंकि जब एक्स्ट्रा था तो उसको एज अ एक्स्ट्रा छोड़ दिया जाता था कि उसकी मतलब उसमें तरफ किसी का ध्यान नहीं होता था। लेकिन क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि एक बच्चे को ऑल राउंड डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इसीलिए उसका नाम अब को करिकुलर हो गया है जो पढ़ाई के साथ साथ चले। और इसीलिए मतलब अब उसकी बहुत सारी हमारे स्कूल में मतलब एक्टिविटीज़ हम लोग कराते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, क्योंकि वो क्या क्या एक्टिविटी आप इसके अंडर में कराते हैं? मैम बताएंगे आपको। सर हम लोगों का मेन मोटिव ये होता है कि क्रिएटिविटी ओपन्स माइंड। तो हम लोग हर क्लास में जैसे हम लोग लेसन प्लान जो बनाते हैं उसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि सब्जेक्ट्स के साथ साथ हम लोग और क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व करें कि जो बच्चा है उसकी पूरी डेवलपमेंट हो। तो हम लोग इस पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। लाइक अगर हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हम उसमें रोमन नंबर्स को मैच स्टिक की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। और हम लोगों ने स्कूल लेवल पे भी काफ़ी एक्टिविटीज़ कराई हैं जैसे डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, जिसमें बहुत सारे रेप्यूटेड जो भी कॉम्पिटिशन हुए हैं उसमें बच्चों ने हमारे प्राइजेस जीते हैं और अच्छे खासे मतलब उनका डेवलपमेंट हुआ है। आए दिन वो नई नई चीज़ें सीखते हैं और कैमरे और जो माइक फियर होता है वो बच्चों का बहुत ही ईजिली मतलब बच्चा प्ले से लेकर के हर बच्चा बहुत ही यूज टू हो चुका है कैमरे और माइक के सामने। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हर तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट हो और वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में यही सारी एक्टिविटीज़ को हम कवर करते हैं। ये कई लाखों लोग चले गए, क्यों चले गए, क्या रीजन है इसका? कोरोना नहीं, हमारा में प्रॉब्लम है, कोरोना में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे जो शरीर का जो विल पावर है वो कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये 4G या 5G आने की वजह से सबकी कंप्लेंट है घर में जाने के बाद 1 2 3 फोन पे लगे रहते।
इसके वजह से एक्सरसाइज बंद हो गई टोटली, कोई एक्सरसाइज कर नहीं रहा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हेलो सर, मेरा नाम उत्कर्ष राज। मैं इस समय रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के पास आ चुका हूं। सर, आप लोगों का इंट्रोडक्शन चाहूंगा। Hi, myself Anup Kumar Pandey. I am BTech from Lord Krishna College of Engineering. Myself Devar Gupta. I am biology teacher. Myself Navin Gupta, engineer Navin Gupta. I am physics teacher. Myself Mangala Dubey. I am from chemistry department. सर, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या कुछ नया है इस स्कूल के लिए? हालांकि बस्ती में एजुकेशन लेवल को और अच्छे एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए हमारे स्कूल ने एक नया फाउंडेशन बैच तैयार किया और उसकी टीम को सफल बनाने के लिए एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी गठित की गई। इसके अंतर्गत हम बच्चों को उन सारे फाउंडेशन लेवल की कंटेंट को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही बच्चों के एजुकेशन को काफ़ी एडवांस लेवल तक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पूरी बस्ती में एक यूनिक प्रोग्राम है जो कि अदर स्कूल में नहीं है और हमारे स्कूल में पहली बार इस पर रिसर्च के लिए हमने 4 टीम मेंबर जो अपने अपने फील्ड के रिसर्च को आगे प्रमोट करेंगे। सुपरवाइजर मैम के ऑफिस के बाहर आइए थोड़ी सी बातचीत इनसे भी करते हैं कि क्या फैसिलिटी, क्या व्यवस्था स्कूल में चल रही है इस कोरोना काल में। मैम, शायद आप ज्यादा बिजी हैं, आपका समय नहीं लूंगा। बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस स्कूल की जो हॉस्टल फैसिलिटी है इस कोरोना काल में क्या व्यवस्था आपने दी हुई है? सबसे पहले ये बताऊं, मैं हॉस्टल के बच्चों को ऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराने का प्रयास करती हूँ। आप सबको पता है इस समय कोरोना काल चल रहा है जी। इस कोरोना काल में अपने हॉस्टल के बच्चों का पूरा सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। हम अभिभावकों को कोई शिकायत का मौका नहीं देते। ओके मैम। तदुपरांत मैं बच्चों के पौष्टिक आहार पे विशेष ध्यान देती हूँ, जैसे कि दूध उनके सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है, तो वो दूध हम खुद के गाय का पिलाते हैं। हमारे डायरेक्टर सर हैं, उनके घर पे गाय है, वो दूध उन्हीं के घर से आता है। हमारे यहाँ डे बोर्डिंग क्लासेस चलती हैं, उनके लिए भी वही व्यवस्था है। हॉस्टल ये सारे खाना हमारे अंडर में ही होता है। ये तो रही स्कूल की बात। अभी तक हम बात कर रहे थे स्कूल का स्टडी स्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल की व्यवस्था कैसी है, स्कूल में हॉस्टल कैसा है, डे बोर्डिंग की व्यवस्था कैसी है। अब बात करते हैं स्कूल ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि यहाँ भी एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि स्कूल ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए स्कूल का।
जिस बस में बच्चे स्कूल आ रहे हैं और स्कूल से घर जा रहे हैं, क्या इस कोरोना महामारी में, इस कोरोना काल में उसकी भी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है? तो देखिए आपके सामने है ये कि बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरी तरह से बच्चों को बसों में सैनिटाइज करके ही बैठाया जाता है। स्कूल के अंदर भी सैनिटाइजिंग मशीन लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कोरोना में सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चे सेफ्टी से स्कूल आए और स्कूल से घर जाएँ। हमारे साथ है राजीव सर और रितेश सर, जो आरएस मल्टी सर्विसेज के प्रबंधक हैं, जो और इनकी टीम इनके साथ में है, जो इस स्कूल के प्रचार में अपना प्रबंधन कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर आप लोगों को, और डीएससी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग आगे काम करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आप पूरी टीम के साथ। थैंक यू सर।